नाजरीन, पेश खिदमत है आदिल नसीर का अफसाना किताब। लॉकडाउन के तवील घुटन ज़दा माहौल से तंग आकर मैं अक्सर गैर ज़रूरी कामों में घंटों बिताकर दिन काटने का आदी हो चुका हूँ। करीने से रखी चीज़ों को नई बल्कि गैर ज़रूरी तरतीब देना मेरा मामूल सा बन चुका है। कभी पुरानी एल्बम निकाल कर तस्वीरों में गुम हो जाना, कभी बागीचे में घास के तिनके चुनना, कभी मखसूस अलमारियों को खंगाल कर गैर मुतवक्का चीज़ें पाना, कभी सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना और ना जाने क्या क्या। आज कमरे में मौजूद पुरानी बनावट की अलमारी की बारी आई। कई लम्हों तक इन पुरानी किताबों को यूं ही घूरता रहा कि शायद इनमें से कोई किताब मैंने ख़रीदी हो, मगर मुझे सख्त अफसोस हुआ कि ये सारी किताबें मेरे वालिद साहब ने ख़रीदी थी और पढ़ने का शर्फ भी फ़कत मरहूम को हासिल था। कुतुब बीनी का ऐसा इत्फाक मेरे साथ आज तक न हुआ था, न आइंदा होने के आसार नुमाया थे। लेकिन बोसीदा और आकी खुशबू से इस अलमिया का शदीद एहसास लाहक हुआ कि मुझे इनमें छुपे फ़लसफ़े और हक़ाइक़ पढ़ने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली और यूं मैं गंज हाय गिरा माया से कतई महरूम रहा। इंसानी फितरत के सबब इन बेचारी किताबों की कैद मुसलसल के बारे में सोच कर तरस भी खाया। काफ़ी देर तक खुद पर अफसोस करने के फ़ौरन बाद मैंने अज़्म बाज़ियाबी बांधा। चुनाचा मैंने इनकी रिहाई का बंदोबस्त किया और बरसों पहले बंद कबाड़ों को खोलकर धूल से मुंजमद किताबों को बाहर निकालना शुरू किया। पहले मैंने अलमारी की खूब सफाई की, कस्तूरी अतर का भी छिड़काव किया ताकि सारा गुबार टल जाए। फिर मैं किताबों को झाड़ फूंक कर करीने से रखने लगा। इस अमल के दौरान मुझे महसूस हुआ जैसे बरसों से काल कोठरी में बंद किसी शख्स ने ठंडी ठंडी हवा का लम्स महसूस किया हो। रोशनदान की सलाखों और दरवाज़ों में जमी धूल यकलहत बारिश व हवा की मुश्तरका ऑपरेशन से धुल गई हो। मैं इसी अमल में मसरूफ़ था कि खूबसूरत पैराहन में लिपटी किताब के वर्क गर्दानी के दौरान एक रुके पर मेरी नज़र पड़ी। नहायत ही खूबसूरत लिफाफे में बंद इस ख़त की तहरीर भी इस कदर खुश ख़त थी कि मैंने ख़त पढ़ना शुरू किया। लिखा था तस्लीमात। उम्मीद है कि मिजाज गिरामी बाखैर होंगे। इस बरकी दौर में आपको ये ख़त पढ़ने की फ़ुर्सत मिली। आप वाकई खुशकिस्मत हैं। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के शरीं अयाम में गमों की तलखियों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा होगा। दुनिया हवा के मानंद आगे बढ़ रही है। नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। अलूम व फ़नून में इजाफ़ा हो रहा है। हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन हो रही है। मेरे कारी, मैं जानती हूँ कि अब दुनिया के बेशतर लोगों को गालबन किताब की ज़रूरत ना रही। हर चीज़ का मुतबादिल तलाश कर किया जा रहा है। आपने मेरा यानी किताब का भी मुतबादिल ढूंढ लिया होगा और दुनिया में मेरा वजूद बेआसरा सा हो गया है। मेरे चाहने वाले मर रहे हैं और जो नए पैदा हो रहे हैं वो अपने दौर की नई इजादात की तरफ ज़्यादा माइल हैं और होना भी चाहिए। दुनिया को तरक्की का सबक मैंने ही सिखाया था, लेकिन मुझे यकीन ना था कि ये तरक्की एक दिन मुझे ही भूल देगी। अब मुझे पटरियों पर बेचा जा रहा है। कभी कभी ख़रीद कर खूबसूरत शेल्फों या अंधेरों में कैद कर दिया जाता है और जब कभी कफ्सदार खुल जाए तो मुख्तलिफ समाजी और मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल होती हूँ। मैं इस इस्तिसाल और अदम तवज्जी से अब बस अब्दी आज़ादी की मुंतज़र हूँ, मगर अभी अभी कुछ आशिकों की हसरतें बाकी हैं जिनकी उम्मीदों पर ज़िंदा हूँ। मगर यकीन जानो, मेरी गैर मौजूदगी दुनियाई निज़ाम में एक खला पैदा कर देगी। बहरहाल दुआ है कि गर्दिशे माह व साल बाकी रहे। शुक्रिया।